औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, हमने एक सबक लिया है 7वीं जमात की, अंग्रेज़ी में है ये, और इसका टाइटल है द लिटिल गर्ल। और हम पहले ही इसका जिक्र कर चुके हैं कि ये एक शॉर्ट स्टोरी है। इसका थोड़ा सा हिस्सा हमने कल पढ़ा है, जिसमें एक लिटिल गर्ल है जिसका नाम केजिया है और वो अपने बाप से डरती है। अब आगे। Well, Kezia, hurry up and pull off these boots and take them outside. Have you been a good girl today? I don't know, father. और बाप कहता है, well, Kezia, hurry up and pull off these boots. Pull off का मतलब होता है, pull का मतलब होता है खींचना, off का होता है बाहर। तो put off यानी पहनना, pull off का मतलब होता है उतारना। उतारना यानी जब वो कपड़े उतारना, मोज़े उतारना या जूते उतारना। अब बूट्स हम पहले ही कह चुके हैं कि बूट्स लॉन्ग शूज़ होते हैं और शूज़ जो होते हैं वो शॉर्ट होते हैं। टेक दम आउटसाइड, और उनको बाहर ले जाओ। हैव यू बीन ए गुड गर्ल टुडे? क्या तुम आज दिन भर, यानी कि आज दिन में आपने कोई यानी शरारत तो नहीं की है, आज दिन भर आप अच्छी लड़की की तरह आपने, अच्छी बच्ची की तरह आपने बिहेव किया। आई डोंट नो फादर, यानी उसकी वो हिचकिचाहट, ये ड जो यहाँ पे है ये वो बच्चे की हिचकिचाहट है, यानी अपने बाप से खुल के नहीं बोल पा रही है। यू डोंट नो, इफ यू स्लटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। अब बाप जो है उसकी नकल उतारता है, यू डोंट नो, इफ यू स्लटर लाइक दैट, अगर तुम इसी तरह हिचकिचाओगी यानी कि आप हकलाओगी, मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर, तो माँ को आपको डॉक्टर के पास ले जाना है। यानी कि फिर आपकी ये प्रॉब्लम है तो आपको डॉक्टर के पास ही ले जाना पड़ेगा। यानी असल में ये वो नहीं कह रहा, असल में उसकी थोड़ा सा गुस्से में कह रहा है, यानी कि वहाँ हमें ये समझ लेना है कि गुस्सा कर रहा है। शी नेवर स्लटर्ड विद अदर पीपल, लेकिन जब वो दूसरों से बात करती है तो उसकी वो हकलाती नहीं है। लेकिन जब बाप के सामने है, हैड क्विट गिवन इट अप बट ओनली विद फादर, और सिर्फ बाप के साथ ऐसा होता है, जब उसके सामने आती है तो हकला जाती है। बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली, यानी कि खौफ की वजह से वो बोलना चाहती है लेकिन वर्ड्स जो है वो सही तौर से नहीं आ रहे हैं। व्हाट्स द मैटर, व्हाट्स द मैटर एक शॉर्ट सेंटेंस है। यहाँ हम अच्छे तौर से एक बात हमें ये भी ध्यान में रखनी चाहिए कि जो इंग्लिश सीखना जो होता है, जो लोअर लेवल पे इंग्लिश सीखने का एक बड़ा ही फायदेमंद टिप ये है कि शॉर्ट सेंटेंसेस, जो रेडीमेड सेंटेंसेस हैं, शॉर्ट रेडीमेड सेंटेंसेस, उनको बार बार दोहराओ। तो ये एक अच्छा टिप है कि अंग्रेजी सीखने के लिए, क्योंकि जब हम फिर अंग्रेजी बोलते हैं तो उसमें फिर हमें क्या करना है कि खुद सेंटेंसेस बनाने पड़ते हैं, यानी कि सेंटेंस की मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ती है। लेकिन इस लेवल पे हमारे लिए अच्छा है कि हम वही रेडीमेड सेंटेंसेस जो पहले से बने हुए हैं, ओके, सॉरी, नो, यस, व्हाई डोंट, डू यू लाइक इट, तो ये सारे सेंटेंसेस को रिपीट करना, इससे जो जुबान की जो एक्सरसाइज होती है, जुबान की जो मसल्स होती है, टंग की जो मसल्स होती है, वो आहिस्ता आहिस्ता इस लैंग्वेज को फिर पकड़ना शुरू कर देती है। तो यहाँ है व्हाट्स द मैटर, क्या बात है, क्या मसला क्या है, यानी ऐसे हम कह सकते हैं क्या बात है, क्या मसला है। तो ये व्हाट्स द मैटर, What are you looking so wretched about? तुम इतनी परेशान क्यों हो? Here, Kezia, carry my teacup back to the table carefully. मेरी चाय की जो प्याली है उसको केयरफुली, यानी होशियारी से, एहतियात के साथ टेबल तक ले जाओ। He was so big, his hands and his neck, यानी कि वो बड़ा तगड़ा आदमी था, लंबा चौड़ा आदमी था। स्पेशली हिज माउथ व्हेन ही यार्नड, यान कहते हैं जमाई को, यानी जब इंसान सुस्त हो जाता है तो एक जमाई लेता है, और जमाई में क्या होता है कि इंसान का मुंह जो है अपने आप खुल जाता है, उसको जमाई कहते हैं, उसी को अंग्रेजी में यान कहते हैं। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जेंट, यानी वो बच्ची जब उसके बारे में सोचती अकेले में, अपने बाप की तस्वीर अपने जहन में लाती है कि जब वो यॉर्निंग करता है, जब वो जमाई लेता है, तो उसे लगता है कि ये कोई जेंट है। और जेंट का क्या मतलब है?
जायंट का मतलब होता है, जैसे हम कहते हैं डरावनी सी सूरत, डरावनी सी सूरत, बड़ी सी डरावनी सी सूरत। और इसके साथ एक और वर्ड भी हम जान लेंगे, जिन्नी, JINNY, जिन्नी। जिन्नी कहते हैं उसको, यानी कि जिसको हम ऐसे जिन कहते हैं, देव कहते हैं, जेंट भी उसको कह सकते हैं। ऑन संडे आफ्टरनून्स ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम टू हैव अ नाइस टॉक विथ फादर एंड मदर। ऑन संडे, यानी संडे के दिन चूँकि छुट्टी होती है और लोग घर पे होते हैं। ऑन संडे आफ्टरनून्स ग्रैंड मदर सेंट हर, ग्रैंड मदर होते हैं बाप की माँ या माँ की माँ, उसको ग्रैंड मदर कहते हैं। सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम, उसने उसको ड्राइंग रूम में भेज दिया। टू हैव अ नाइस टॉक, कि वो अपने बाप के साथ, टू हैव अ नाइस टॉक विद फादर एंड मदर, कि वो अपने बाप के साथ और माँ के साथ थोड़ी सी नाइस टॉक का मतलब ये यहाँ पे है कि नाइस टॉक थोड़ा सा हंसी मजाक वगैरह, यानी एन्जॉय करना, तफरी करना, उसको नाइस टॉक कहते हैं। और जैसे हम कह सकते हैं हेल्दी नॉइज़, हेल्दी नॉइज़ उसको कहते हैं कि जिसमें हंसी मजाक हो वगैरह वगैरह। तो यहाँ टॉक से मतलब बातें नहीं है। बट अ लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेच्ड आउट ऑन द सोफा। लेकिन जब वो चली गई, तो चली जाती, यानी कि अक्सर, यानी ऑन संडेज जब वो चली जाती, तो वो क्या देखती कि उसकी माँ जो है वो बिजी है रीडिंग, यानी पढ़ने में, कुछ किताब पढ़ रही है, न्यूज़पेपर पढ़ रही है, जर्नल कुछ पढ़ रही है। और एंड फादर स्ट्रेच्ड आउट, और उसका जो बाप है उसने अपने आप को फैलाया है, स्ट्रेच करना तो फैलाना, ऑन द सोफा, वो सोफा पे लेटा हुआ है, फैला हुआ है। हिज हैंकरचीफ ऑन हिज फेस, HAND, हैंड, KE और कर, CHIEF, चीफ, और इसमें डी को नहीं पढ़ा जाएगा, हैंकरचीफ, यानी हैंड करचीफ नहीं पढ़ेंगे, इसको डी इसका ऑमिट करेंगे। ये बहुत सारी वर्ड्स में ऐसा होता है, आगे भी आएगा, अगर कोई चीज़ ये ऐसे आई तो उसको भी हम वहाँ पे देखेंगे कि प्रोनाउंसिएशन के लिहाज से कि कौन सा लेटर, यानी कौन सी आवाज़ हमने ओमिट करनी है जो पढ़नी नहीं है। तो इसकी एक और मिसाल भी मैं देता हूँ, जैसे COMB, कॉम, इसमें जो बी वाला लास्ट है इसकी साउंड नहीं पड़ी जाएगी, ये कॉम है। या BOMB, बॉम्ब, ये बॉम्ब नहीं है, इसको बी इसका साइलेंट किया जाएगा, ओमिट किया जाएगा, यानी कि लिखने में आएगा और पढ़ने में नहीं आएगा, बॉम्ब। तो इसी तरह से RECIEPT, यानी रिसेप्ट, इसमें जो रिसेप्ट में जो पी है वो नहीं पढ़ा जाएगा, इसको रिसीट पढ़ा जाएगा। तो ये कुछ बातें इसके बारे में भी थे। सोफा, हैंकरचीफ ऑन हिज फेस, उसके चेहरे पे उसकी रूमाल, हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशन्स, और उसने जो अपने पैर रखे हुए हैं वो एक बहुत ही आला, यानी बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी के, अच्छे क्वालिटी के एक तकिए पे रखे हुए हैं, कुशन तकिए को कहते हैं। अब इसके साथ एक और वर्ड भी आप जान लें, कुशन तकिए को कहते हैं। और एक होता है तकिया, एक होता है सरहाना। सरहाना वो होता है कि जो हम सोते वक्त अपने बेड पे, यानी अपने हेड को, अपनी नेक को सपोर्ट के लिए रखते हैं, उसको कहते हैं पिल्लो, उसको पिल्लो कहते हैं, उर्दू में इसको सरहाना कहते हैं। और ये कुशन है और इसको तकिया कहते हैं। स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, और वो क्या कर रहा है, साउंडली स्लीपिंग, बड़े आराम से सो रहा है, सोया हुआ है, एंड स्नोरिंग, और वो क्या कर रहा है, और वो खराटे ले रहा है। खराटे कहते हैं स्नोरिंग, यानी कि असल में स्नोरिंग जो है ये बियर की साउंड को कहते हैं, यानी जो बियर होता है, यानी कि भालू, उसकी जो साउंड होती है उसको स्नोरिंग कहते हैं। अब बंदा जब सो जाता है तो उसके नाक से जो हवा निकल कर वो जो आवाज़ आती है, जो दूसरों को बड़ी डिस्टर्ब करती है, इरिटेट करती है, तो उसको स्नोरिंग कहते हैं, उसको खराटे कहते हैं उर्दू में। शी सैट ऑन अ स्टूल, ग्रेवली वॉच्ड हिम अंटिल ही वोक एंड स्ट्रेच्ड। शी सैट ऑन अ स्टूल, वो एक स्टूल पर बैठ जाती है, ग्रेवली वॉच्ड हिम, और बड़े खौफ से देखती रहती है उसको, अंटिल ही वोक एंड स्ट्रेच्ड, और जब वो जाग जाता है, नींद से उठता है तो स्ट्रेच्ड यानी कि फिर अपने आप को फैलाता है, यानी अंगड़ाई लेता है। एंड आस्क्ड द टाइम, देन लुक्ड एट हर, फिर टाइम देखकर, यानी अपनी घड़ी में टाइम देखता है और उससे और उसकी तरफ देखता है। उसके बाद क्या होता है,
वो हम इंशाल्लाह आने वाले पैराग्राफ्स में देख लेंगे। वसलाम।